हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स बहुत ईजिली हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है बच्चों? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अभी रेक्टेंगल को रिकॉल करें तो रेक्टेंगल एक क्या होता है? पैरेललोग्राम, जिसमें एक एंगल हम ले लेते हैं, लेट एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पे बना देते हैं रेक्टेंगल, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। एंगल ए क्या ले लिया हमने? 90 डिग्री। तो पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे हम, ABCD is a rectangle। और हमें पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम। वी नो दैट rectangle is a parallelogram in which angle A इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री के इक्वल। अभी ये 90 डिग्री हुआ, तो अभी देखो ये जो है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ए डी और बी सी भी पैरेलल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी और बी सी पैरेलल हो गए। ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी ट्रांसवर्सल हो गया। अभी ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये ए डी और बी सी पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल है, मतलब ये देखो ये एक ट्रांसवर्सल है। तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या है? अपोजिट में। इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल है और सेम साइड है ट्रांसवर्सल के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री के इक्वल। अभी देखो एंगल ए क्या दे रखा था? हमने लिया था एंगल ए 90 डिग्री, तो एंगल ए लिख दिया हमने 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अभी देखो एंगल बी आया 90 डिग्री, तो एंगल डी कितना होगा? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्योंकि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। क्या हो गए ये? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल ए कितना है और एंगल सी कितना है? देखो एंगल है हमारे पास 90 है, तो एंगल सी भी क्या हो गया? 90 डिग्री। और एंगल बी भी 90 है, तो एंगल डी कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री।
तो क्या हुआ इससे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी कितना हो गया, ईच इज 90 डिग्री, यही हमें बताना था। देयरफॉर ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, यही चीज हमें बतानी थी कि हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्या दे रखा है हमें, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले हम बना देते हैं यहाँ पे रोम्बस। रोम्बस इसी शेप में होता है जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। हम इसको नाम ले देते हैं ए बी सी और डी। अभी हमें बताना है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायगोनल, डायगोनल की बात हो गई तो इधर से ए सी हमारा डायगोनल हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये बी डी हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है, बी डी हमारा क्या हो गया, एक डायगोनल। ओके, अभी प्रूव क्या करना है हमें, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये जो बी डी है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, हमें यही प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या प्रूव करें, देखो अगर हम प्रूव कर दें ये एंगल ए ओ डी, ये 90 डिग्री, इसको ओ ले लेते हैं। एंगल ए ओ डी को हम 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन। तो कैसे करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो सी पी सी टी से जो दो एंगल्स होंगे या जो दो साइड्स होंगी वो क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे और इन दोनों को करेंगे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे हम सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए ओ डी, पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। जब भी हमें शो वाला क्वेश्चन होता है तो हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले गिवन। तो हमें गिवन क्या है, रोम्बस दे रखा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो ए बी सी डी एक रोम्बस है तो सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये सारी साइड्स आपस में हो गई इक्वल। अभी हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। तो अभी आ जाते हैं हम प्रूफ पे। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, इसमें अगर एक एंगल को हम 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दें तो हो जाएगा हमारा ये आंसर। तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, यहाँ लिखते हैं हम प्रूफ। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दो ट्राइंगल्स ले लिए हमने। कैसे प्रूव करें, देखो ये वाला ट्राइंगल है जो ए ओ डी, मार्क करते हैं इसको अलग पेन से हम, ये ए ओ डी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, सी सी ओ डी। तो पहली कंडीशन हम क्या लिखेंगे, सोचो क्या लिखेंगे हम पहली कंडीशन, ये ए डी और सी डी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो ए डी इक्वल्स टू सी डी हो गया, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। नेक्स्ट कंडीशन ये देखो ओ डी और ओ डी आपस में क्या है, एक कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं। तो ए ओ और ए ओ क्या, डी ओ और डी ओ क्या हो गए, कॉमन। नेक्स्ट क्या लें, ये ए ओ और सी ओ, ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ओ क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया जो इसको बीच में से कट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, परपेंडिकुलर लाइन तो हमें प्रूव करना है लेकिन डायगनल्स हैं, तो डायगनल जो है एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो गई, एओ और सीओ इक्वल। तो हम लिख देते हैं, फिर आगे का समझेंगे कि क्या करना है।
तो फर्स्ट क्या लिखे हम, ए डी इक्वल्स टू सी डी। ए डी इक्वल्स टू सी डी गिवन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, डी ओ इक्वल्स टू डी ओ कॉमन। और नेक्स्ट क्या लिखे हम, ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, क्योंकि ये क्या है, डायगनल्स है, डायगनल्स ऑफ रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल ओ मिड पॉइंट है हमारा, ओ इज द मिड पॉइंट। तो इससे क्या हुआ, ये देखो ये हमारी हुई साइड, साइड, ये भी साइड, और ये भी क्या हो गई, साइड। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए ओ डी और सी ओ डी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उससे क्या हुआ, देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अभी क्या है, देखो इसमें ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है हमारी ए सी, दोनों एंगल्स जो है इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं, और डी ओ हमारा क्या हो गया, एक रे हो गई। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। किससे हुआ, लीनियर पेयर से। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, लीनियर, दोनों क्या हो गए, दोनों का सम हुआ 180 डिग्री के इक्वल लीनियर पेयर से। अभी दोनों इक्वल भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स भी आते हैं, तो एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज तो बहुत ही इजीली हो जाती है, तो अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करोगे तो इजी लगेगा सब कुछ। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, क्या दे रखा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। बाइस ए डी जो है, ये देखो ये जो ए डी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है पी ए सी, एक एक्सटीरियर एंगल को। हमें शो क्या करना है, सी डी और ए बी भी पैरेलल दे रखे हैं, तो सी डी पैरेलल टू ए बी, जो जो दे रखा है पहले लिख देते हैं गिवन, उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। हम यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है हमें, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ए डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी हम लिख देते हैं ए डी बाइसेक्ट्स। ये हम फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। ठीक है, अभी सी डी और ए बी भी पैरेलल दे रखा है, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, सी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो क्या करना है, टू प्रूव एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। कैसे प्रूव करें, इधर देखो ये डी सी ए, डी ए सी, तो ये डी ए सी, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, बी सी ए। ये हमें प्रूव करना है, कैसे करें,
अभी हमारे पास कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है कि AD और BC पैरेलल है, हमें दे रखा है CD और AB पैरेलल है और AD जो है वो PAC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कैसे होएगा, देखो ये जो ये AB और AC अगर इक्वल हैं तो ये ABC और ACB आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये क्या हो गए, एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कैसे लिखें हम, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ क्या करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी बी। तो हम लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी सी। तो ए बी सी लिख दिया हमने, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्यों लिखा ये, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स, मतलब ये जो साइड्स हैं इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल्स ऑन द अपोजिट साइड्स of isosceles triangle are equal। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, ये ए बी सी और ए सी भी तो इक्वल हो गया। अभी ये जो एंगल है पी ए सी, ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके पी ए सी के अपोजिट में कौन सा है, पी ए बी सी और ए सी बी, इन दोनों का सम हो जाएगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, सही है ये चीज, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अभी हम इसको एंगल ए बी सी और ए सी बी आपस में इक्वल है, हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए, बी सी ए की फॉर्म में या ए सी बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो ये जो पी ए सी है, क्योंकि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी ए सी को, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू, ये जो पी ए सी है ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। ये जो डी ए सी है या फिर पी ए डी, इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी लिख सकते हैं हम ये चीज, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। अभी ये भी पी ए सी है और ये भी पी ए सी है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड से, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। तो हमें यही प्रूव करना था, यहाँ तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें बताना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उसके लिए जो अपोजिट साइड, ये ए बी सी डी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये हमें दे रखा है। तो सी डी इज पैरेलल टू ए बी गिवन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए। क्या है ये,
यहाँ z बन रहा है तो ये क्या हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो उससे क्या हो जाएगा, AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हो गया ये, अगर पैरेलल लाइंस हो गई तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, टू पैरेलल लाइंस, ये L और M दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, दे आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। ये जो P है एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हमें शो क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल है हमारा, एंगल A और एंगल C, इससे जो बाइसेक्टर्स बन रहा है ये क्या हो गया हमारा, एक रेक्टेंगल, मतलब ABCD, ये क्या है, रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है हमें, टू पैरेलल लाइंस L एंड M, तो L इज पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, L और M पैरेलल लाइंस हो गई और P क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। अभी ये जो बाइसेक्टर्स है, मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A, एंगल PAC और एंगल ACR, ये दोनों क्या बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये बाइसेक्ट मतलब ये AB और CD इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट्स में। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इससे इंटीरियर एंगल से जो बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो प्रूव कैसे करें इसको, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अभी हम आ जाते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एग्जाम डायग्राम से समझेंगे फिर इधर आएंगे प्रूफ पे। ठीक है, तो फर्स्टली देखो ये L और M लाइंस दोनों क्या है, पैरेलल, तो ये वाला एंगल, एंगल PAC ध्यान से समझना है, और एंगल ACR दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल, क्योंकि ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z बन रहा है यहाँ पे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR, alternate इंटीरियर एंगल्स, दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे सिंस लिख देते हैं, सिंस L इज पैरेलल टू M। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अभी इसका अगर हाफ कर दे तो हम लिख देंगे हाफ एंगल PAC इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ACR। अगर PAC का हाफ करते हैं, मतलब क्योंकि बाइसेक्टर है तो PAC का हाफ हो जाएगा BAC, तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR का हाफ क्या है, ये ACR मीन्स ACD। ठीक है, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। अभी ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल अच्छे से देखेंगे, इधर दूसरे पेन से मैं मार्क करके दिखाती हूँ, ये BAC और ये ACD, ये दोनों क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम लिख देंगे सिंस दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अभी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए तो उससे क्या हो गया, दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल, मतलब ये जो BA है और CD है ये क्या हो गया, पैरेलल, देयरफॉर BA इज पैरेलल टू CD। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अभी ये ABCD क्या हो गया हमारा, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, पैरेलल लाइंस हो गई, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिख देते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, एंगल पी ए सी, और ये जो एंगल है एंगल सी ए एस, दोनों क्या है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, बीच में एक ट्रांसवर्सल कट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो हम लिखते हैं एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर हो गया ये हमारा। ठीक है, अभी सबको हाफ कर दें, इन तीनों को ही हाफ कर दें, तो हम इसको लिखेंगे हाफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ एंगल सी ए एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो हाफ एंगल पी ए सी मतलब पी ए सी का हाफ है बी ए सी, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एस, ये सी ए एस इसका हाफ क्या हो जाएगा सी ए डी, तो प्लस एंगल सी ए डी, ये दोनों का सम क्या हो गया 90 डिग्री। अभी बी ए सी प्लस सी ए डी, इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, तो एंगल बी ए डी क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री के इक्वल। अभी एक एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री, बी ए डी कितना आया 90 डिग्री। तो अगर एक भी एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो इसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया रेक्टेंगल। तो बी ए सी डी, देयर फोर बी ए सी डी इज अ रेक्टेंगल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि जो अंदर इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से जो ये डायग्राम जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है एक रेक्टेंगल। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, क्या दे रखा है एग्जांपल नंबर 5। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। अभी क्या करें, इसमें पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं। तो ये बना दिया हमने एक रेक्टेंगल, क्योंकि हमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, तो ये बनाया हमने एक पैरेललोग्राम। ओके, अभी क्या बोल रहा है ये, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अभी एंगल्स कौन से हैं इसके, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो बाइसेक्टर है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, मतलब इसको जो बाइसेक्ट इसके बाइसेक्टर्स, ये रहा एक बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, एंगल्स के बाइसेक्टर जो हैं वो क्या बना रहे हैं, बीच में एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो इधर से हमने बाइसेक्टर बनाया है एक ये, तो यहाँ पे ये रहा इसका बाइसेक्टर, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे हम ये, और यहाँ से हम एक और लाइन बनाएंगे। तो ये तो बीच में जो एंगल बनेगा, वापस से बनाते हैं। वापस से एक डायग्राम बनाते हैं हम, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम। अभी वो बोल रहे बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हम इसके बाइसेक्टर बनाते हैं अच्छे से। ये इसका बाइसेक्टर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ से बनाएंगे हम, ओके। अभी नेक्स्ट यहाँ से एक लाइन बनाएंगे,
और नेक्स्ट लाइन इधर से बनाएंगे हम। थोड़ा डायग्राम में चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा इधर से ऐसे रेक्टेंगल चाहिए हमें, तो इसके बाइसेक्टर बना दिए हमने। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हो गए, एंगल्स के बाइसेक्टर। अभी जो बीच में जो ये डायग्राम बन रहा है, देखो, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब यहाँ पे जो एक चीज फॉर्म हो रही है, ये वाला, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। यही हमें प्रूव करना है। कैसे करें? पहले तो देखो, ये रहे बाइसेक्टर्स, ये मतलब ये हो गए हमारे एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इसके बाइसेक्टर्स हो गए। अभी ये जो बीच में ये जो डायग्राम बन रहा है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे इधर गिवन क्या है, हमें गिवन लिखने के बाद इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे गिवन क्या है हमें, यहाँ पे पहले ए बी सी डी इसको मार्क कर दो। ये हो गया हमारा ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या हो गया हमारा? एक पैरेललोग्राम। तो पहले लिख दो यहाँ पे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो गया हमारा? पैरेललोग्राम। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनके बाइसेक्टर्स जो हैं, इंटीरियर यहाँ पे मिल रहे हैं ये, तो इसको हम दे देते हैं नाम पी क्यू आर एस। क्या नाम दिया हमने? पी क्यू आर एस। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अभी इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से सोचो, अच्छे से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। अभी अब एक पैरेललोग्राम होता है, उसके इंटीरियर, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये एंगल ए और एंगल डी, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। एंगल ए और एंगल डी का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले प्रूफ में, क्योंकि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, दोनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड में है। अभी इसका हाफ कर दें दोनों साइड, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2। अगर सबको ही 2 से डिवाइड कर दें तो क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा। तो इसका हाफ, ये क्योंकि बाइसेक्टर है, तो एंगल ए का हाफ क्या हो जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं एस ए डी। और एंगल डी का हाफ क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ए डी एस। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए, इसको हम लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल ए क्या लिख सकते हैं हम? एंगल एस ए डी या फिर डी ए एस। तो एंगल डी ए एस प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल डी कितना हो जाएगा? ए डी एस। तो एंगल ए डी एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी इन दोनों का सम क्या आ गया? 90 डिग्री के इक्वल। अभी देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल डी एस ए। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी एस या डी एस, बात तो एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे? तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल डी ए एस प्लस एंगल, ये डी ए एस प्लस ए डी एस प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाया हमने यहाँ पे। अभी इन दोनों का सम देखो क्या दे रखा है, इन दोनों का 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए एस डी हमारा क्या आ गया? 90 डिग्री। एंगल ए एस डी मतलब ये वाला एंगल हमारा क्या आया? 90 डिग्री।
तो एंगल ए एस डी और ये वाला जो एंगल है एंगल पी एस आर, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए एस डी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अभी दोनों एंगल्स, ये 90 डिग्री है ए एस डी, तो एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी एक एंगल 90 डिग्री आ गया, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, तो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो एंगल देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अभी पहले हम बना देते हैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम। अभी उसने देखो क्या बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल कर दिए इसने। पहले तो ए बी सी डी लिख दो इधर। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, अगर आपको ट्राइंगल्स चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी, तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो डायगोनल्स बना देते हैं इसके। ये हमारा एक डायगोनल हो गया ए सी, दूसरा डायगोनल हो जाएगा ये बी डी। ठीक है, ये हमारा हो गया बी डी। और एग्जाम्पल्स हमें ज़रूर से करने हैं, और एक एक क्वेश्चन हमें अच्छे से करना है एक्सरसाइज का, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आता है। आप अलग से और भी बुक्स परचेज कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी ही मेन होती है। क्वेश्चन इधर उधर करके पूछे जाते हैं खाली, बट आता सब कुछ एनसीईआरटी में से ही है। 100%, 90% पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो एबीसीडी हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। डायगोनल्स इसके इक्वल हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम गिवन। तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, और ए सी और बी डी क्या हो गए, इक्वल। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल। तो सोचो इसको प्रूव कैसे करें। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसके लिए क्या करना हमें इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री के इक्वल ले आए तो क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो उससे हमारा तो ए सी और बी डी डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करें, तो अभी हम प्रूव करते हैं इसको। तो एंगल ए अगर 90 डिग्री आ जाए, तो हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स लेंगे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, फिर आगे देख लेते हैं क्या होगा। पहले हम क्या लेंगे, ये ए बी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ये ए डी बी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रूफ पे आएंगे, यहाँ लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल लेने हैं हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। देखो इसके लिए अगर आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं, वो आता है, तो ट्राइंगल्स इजीली हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। बहुत सिंपल होता है, कुछ भी लेना देना नहीं है, लॉजिकल
जो अगर लॉजिक आता है हमें समझ में, सब इजी है इसमें, ठीक है। मैथ से कुछ डरने की ज़रूरत ही नहीं है, इजीली हो जाता है सब कुछ। ए बी सी और ए डी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ये हमारा हो गया ए बी सी ए डी बी। पहली कंडीशन, ए सी और बी डी देखो इक्वल दे रखा है क्योंकि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अभी ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी इसकी, मतलब ए डी और बी सी भी क्या हो गया, इक्वल। अभी ये जो साइड है दोनों में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में, तो ए बी और ए बी क्या हो गया, कॉमन। तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लिखें हम, ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन। और नेक्स्ट क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि डायगनल्स आर इक्वल, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी गिवन है हमें। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गई साइड साइड साइड। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी। अभी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखो ये ए और ये बी दोनों, सीबीसीटी एक बहुत ही बढ़िया मेथड, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ये एंगल्स लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बाय सीपीसीटी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। बट एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम साइड, दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। अभी देखो एंगल ए और एंगल बी तो आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। हमें प्रूव करना था कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, अगर एक एंगल भी 90 डिग्री आ जाए तो ये क्या हो गया हमारा, एक रेक्टेंगल। तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली हमारा एंगल सी भी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हैं। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ हमारा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसमें देखो क्या पता चला हमें कि दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, सीपीसीटी से जो दो एंगल्स है वो इक्वल प्रूव कर दिए। नॉलेज हुई हमें ट्रांसवर्सल की, पैरेलल लाइंस की, तो हमने उससे क्या कर दिया, एंगल ए को 90 डिग्री निकाल लिया। उससे क्या हुआ, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो भी इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखो क्या दे रखा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो पहले हम बनाते हैं एक स्क्वायर, ये रहा हमारा एक स्क्वायर, ठीक है। इसको हम नेमिंग कर देंगे पहले ए बी सी डी, ठीक है। अभी डायगोनल्स मतलब ये हमारा हो गया डायगोनल, ये एक डायगोनल हुआ बी डी, और ये एक डायगोनल हो गया ए सी, ठीक है। हमारा ए सी एक डायगोनल हो गया और एक डायगोनल हो गया बी डी, इसको ले लेते हैं ओ। अभी हमें प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले लिखेंगे हम गिवन। गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है,
ये हमें गिवन है और कुछ गिवन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अभी डायगोनल्स को तो इक्वल प्रूव करना है, तो ABCD इज अ स्क्वायर। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं स्क्वायर के। तो डायगोनल्स मतलब AC इक्वल्स टू BD, ये हमें प्रूव करना है फर्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मतलब ये AOD BOD ये सब क्या है, 90 डिग्री के इक्वल। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल प्रूव करना है, दूसरा बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो मतलब AO इक्वल्स टू CO, BO इक्वल्स टू DO एंड एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे दो ट्राइंगल्स लेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूफ। प्रूफ पाएंगे सबसे पहले पहली कंडीशन AC इक्वल्स टू BD प्रूव करना है। कैसे करें, ये वाला AC और ये BD कौन से दो ट्राइंगल्स में लाइन कर रहा है, ये देखो, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACB। ये अगर दो ट्राइंगल्स हम कॉन्करेंट प्रूव कर दें तो क्या हमारी कंडीशन ये जो AC इक्वल्स टू BD है वो प्रूफ हो जाएगी। तो करके देख लेते हैं, पहले इधर बना देते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। पहले कौन सा ट्राइंगल बोला आपने, ADB, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लें हम, ABC। क्या हम इनको इक्वल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे ADB एंड ABC क्या क्या इक्वल है, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। क्या है, ABCD एक स्क्वायर है, तो AD और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल। AB और AB दोनों में आ रहा है तो क्या हो जाएंगे, ये कॉमन। अभी देखो ये जो एंगल, कौन सा एंगल ले सकते हैं हम इसमें, ADB, तो मतलब एंगल A एंड एंगल B दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो तीन कंडीशंस आ गई हमारे पास, तो लिख देते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेने हैं हमें, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। फर्स्ट कंडीशन AD इक्वल्स टू BC, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। क्योंकि क्या लिखेंगे हम, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर। अभी ये मत लिख देना क्योंकि ABCD स्क्वायर है, हमें इंग्लिश में लिखना है ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B क्या है, 90 डिग्री के इक्वल। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ईच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। थर्ड देखो क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम थर्ड में, कहाँ गया हमारा ये AB और AB दोनों में आ रहा है कॉमन, तो AB इक्वल्स टू AB कॉमन। ठीक है, अभी ये हो गई हमारी साइड, एंगल, साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ADB, ये ADB एंड ABC, तो ये BD और AC क्या इसमें लाई कर रहे हैं, तो हमारा एक ही सिंपल सॉल्यूशन, बाय CPCT AC इक्वल्स टू BD, यही हमें प्रूव करना था। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO। कैसे करें, और एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, अभी फिर से हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनको कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो हम कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, अब ये देखो यहाँ पे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल AOB। ठीक है,
और दूसरा ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी, इन दोनों को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डी ओ और बी ओ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। और इन दोनों का सम करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम इसको, इन ट्राइंगल ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए ओ बी एंड, इसको हम पूरा वापस से बना देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर हो गया ये, इसमें हमारे डायगोनल्स हो गए ये, अभी इसको हम वापस से नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया ए बी सी डी, और ये हो गया ओ। ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों हम ट्राइंगल्स लेते हैं, इन दोनों को करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, ए ओ और सी ओ, बी ओ और डी ओ, ये तो आपस में हमें इक्वल प्रूव करने हैं। यहाँ पे देखो ये ए ओ सी ओ बी ओ डी ओ, ये सब तो हमें प्रूव करना है। तो क्या करें हम, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। ये हमारे पास कंडीशन है ही सही कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या ले सकते हैं इसमें, नेक्स्ट कंडीशन देखो हम क्या ले सकते हैं, जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है, दो लाइंस हैं एक ट्रांसवर्सल है, तो उसमें जो ऊपर नीचे एंगल्स होते हैं, ये देखो ये जो ऊपर नीचे एंगल्स हैं, अभी मैंने ये क्रॉस बना दिया, ऊपर जो एंगल बनेगा नीचे जो एंगल बनेगा, ये कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहाँ पे z बन जाए वो वाले एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये याद रख लो, ये क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, z बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कोई एंगल बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, पैरेलल भी हैं क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट ए बी इक्वल्स टू सी डी, और नेक्स्ट एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया एंगल, ये हुई साइड और ये हुआ एंगल। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे क्या हो गए, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ओके, दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो अभी क्या प्रूव करना था हमें, प्रूव करना था AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO। जो प्रूव करना है उसको जरूर देखें कि प्रूव क्या करना है। अभी हमने ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, अभी हमारा एक महा अच्छा रूल है एक CPCT जो सबको इक्वल प्रूव कर देता है। तो बाय CPCT देखो ये AO और CO इक्वल हो जाएंगे, दोनों इन ट्राइंगल्स में ही लाई कर रहे हैं। और दूसरा BO इक्वल्स टू DO, ये BO और DO, तो ये क्या हो गया, CPCT से प्रूव हो गया। अभी नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी इसको कैसे प्रूव करें, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाला देखो ये AOD, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करें, ये ले लेंगे हम इन ट्राइंगल AOD, ध्यान से समझना है।
और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लें हम, ये वाला ए ओ बी, इन दोनों को कर दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ध्यान से समझना, बाद में वापस से एक बार रिवाइज कर देंगे कि हमने इसमें करा क्या। तो यहाँ पे करते हैं इसको हम, इधर लिख देते हैं हमने फर्स्ट में ये करा, सेकंड में ये वाली चीज करी, अभी थर्ड पार्ट। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल लेने हमें, ए ओ डी एंड बी ओ ए ओ डी एंड ए ओ बी लिख देते हैं, ए ओ डी एंड ए ओ बी। क्या क्या कंडीशन है, ए डी और बी ए इक्वल है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो ए डी इक्वल्स टू ए बी हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी ओ इक्वल्स टू डी ओ, हमने ऑलरेडी सी पी सी टी से प्रूव कर दिया, तो बी ओ इक्वल्स टू डी ओ या डी ओ इक्वल्स टू बी ओ। थर्ड देखो ए ओ दोनों में आ रहे थे, ए ओ इक्वल्स टू ए ओ हो गया कॉमन, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुई साइड साइड साइड, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी। अभी क्या रूल अप्लाई करें, सी पी सी टी, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए इक्वल, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाय सी पी सी टी। अभी इसको हम इधर लिख देते हैं बाय सी पी सी टी, क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। लेकिन देखो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर लगाया हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी या फिर एंगल ए ओ डी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगनल्स के, डायगनल जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायगनल्स को इक्वल प्रूव करना था, तो उसके लिए हमने दो बड़े ट्राइंगल्स ले लिए जहाँ पे ये ए सी और बी डी लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये डायगनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, ये ए सी और बी डी के जो डायगनल्स हैं, ए सी और बी डी जो डायगनल है वो मिड पॉइंट ओ है उसका, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हमें ये प्रूव करना था, तो उसके लिए हमने वर्टिकल वाले दो ट्राइंगल्स ले लिए। नेक्स्ट में हमें प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री है, तो उसके लिए हमने ये पास पास वाले ट्राइंगल्स क्या कर दिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगेगा, अच्छे से करना है। अभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिखा है, तो आपको पूरा अच्छे से पहले ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उसके बाद ए ओ डी और ए ओ बी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, लास्ट में लीनियर पेयर लगा के ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, क्या दे रखा है हमें, फिगर को अच्छे से समझना है फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम, डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक डायगोनल क्या है हमारा पैरेललोग्राम, और ए सी क्या हो गया एक डायगोनल। एंगल ए को क्या कर रहा है ये बाइसेक्ट, फिगर से देख सकते हैं हम कि बाइसेक्ट कर रहा है ये दो इक्वल पार्ट्स में। अभी हमें शो क्या करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, एंड सेकेंड पार्ट में करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। कैसे प्रूव करें, तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट हम इधर करेंगे, सेकंड पार्ट हम इधर करेंगे। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ABCD इज द पैरेललोग्राम ABCD क्या हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम, और AC इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। टू प्रूव
AC बाइसेक्स एंगल C। अभी आते हैं प्रूफ पे। तो इसको प्रूव कैसे करें? सबसे पहले AC बाइसेक्स एंगल A, मतलब ये जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे AC बाइसेक्ट्स एंगल A, देयरफॉर क्या लिखना है हमें? एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD। ओके, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? ये वाला ध्यान से देखना है हमें, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्या ये इक्वल होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? Z बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल, क्या हो जाएगा? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। तो यहाँ लिखते हैं हम ACD, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 और लिखेंगे क्या यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड, ये वाला जो एंगल है एंगल DAC और ये वाला एंगल, क्या ये भी आपस में इक्वल होंगे? यस, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? वापस से Z बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये भी क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से देखें तो एंगल BAC दोनों हैं, तो CAD और ACD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अभी CAD और ACD आपस में इक्वल हो गए, बट CAD जो भी है BCA के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ACD और एंगल BCA, अगर कंफ्यूज हो गए तो वापस समझाती हूँ। देखो एंगल BAC और CAD इक्वल है, ये दोनों BAC है, मतलब एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये हो गए इक्वल, यहाँ तक समझ आया सबको? अभी ये DAC और ये DAC दोनों इक्वल हैं, तो इससे क्या हुआ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA, आपस में इक्वल हो गए। ये देखो ACD एंड BCA, इसका मतलब ये जो एंगल, ये जो AC है वो एंगल C को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। यही हमें क्या करना था? प्रूफ। सेकेंड पार्ट में हमें देखो क्या बताना है कि ABCD इज अ रोम्बस। अभी ABCD एक रोम्बस है, ये कैसे प्रूव करें? तो इसके लिए देखो क्या कंडीशन अप्लाई होगी हमारी कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। सारी साइड्स इक्वल कैसे होगी? तो फर्स्ट कंडीशन देखो, ये जो CAD और ACD, C, पहले तो इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि हमने ये समझ लिया फर्स्ट पार्ट में। अभी ये CAD ये वाला जो एंगल है, और ACD ये ACD, ये दोनों क्या है? इक्वल। ध्यान से समझना है, CAD इज इक्वल टू ACD। तो इससे क्या हुआ? अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। तो CAD का अपोजिट साइड कौन सा है? CD, और ACD की अपोजिट साइड कौन सी है? AD। तो देयरफॉर CAD की अपोजिट साइड देखते हैं कौन सी है? CD। तो CD, देयरफॉर CD इक्वल्स टू AD। ओके, CD और AD इक्वल हो गया हमारा, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अभी AB और BC, ये वाली जो साइड है AD और BC, क्या ये इक्वल है? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो AD इक्वल्स टू BC हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा। तो सारी साइड्स आपस में ही इक्वल हो गई, तो AB
इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सारी साइड्स हमारी इक्वल हो गई, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस। रोम्बस मतलब ये साइड में कैसे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हमारी डायमंड शेप में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसी टाइप से ए बी सी डी एक रोम्बस है, उसमें सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमें क्या दे रखा है। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। तो हम बना देते हैं एक ABCD द रेक्टेंगल। ठीक है, हमने ABCD एक रेक्टेंगल बना दिया, इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A as well as एंगल C। हमें बताना है कि ABCD एक स्क्वायर है और BD जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले हम नेमिंग दे देते हैं इसको, नेम कर देंगे इसको ABCD। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से नेम करेंगे ए बी सी डी। डायगनल्स बनाने, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इन विच डायगनल ए सी, मतलब ये रहा हमारा ए सी, और ये रहा हमारा बी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है इन विच ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो हमारा एंगल ए कौन सा हो गया, ये हुआ हमारा एंगल ए, और ये हुआ हमारा एंगल सी। तो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी को हमें स्क्वायर प्रूव करना है। और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि बी डी जो है, क्योंकि देखो ए सी जो है वो एंगल ए एज वेल एज एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें सिमिलरली बी डी के लिए ये प्रूव करना है कि बी डी जो है एंगल बी और एंगल डी को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। प्रूव करते हैं अब इसको। रेक्टेंगल है, इसका मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, लेकिन ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या करना है हमें, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। तो साइड्स को इक्वल कैसे प्रूव करें हम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। दो एंगल्स का सम क्या होगा, क्या होगा, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं, बी और डी को तो हमें क्या करना है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल ए और एंगल सी, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, देखो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, और ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए और एंगल सी क्या ये इक्वल हैं, यस, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। अभी हम हाफ ऑफ एंगल ए कर दें और हाफ ऑफ एंगल सी कर दें, तो क्या वो भी इक्वल होंगे, होंगे ही सही, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो हाफ एंगल ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल ए करा हमने और हाफ ऑफ एंगल सी करा, वो भी इक्वल हो गया, क्योंकि ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को।
तो हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी, और हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए। लिख सकते हैं इसको ऐसा, हाफ ऑफ एंगल ए, तो ये बी ए सी, एंगल बी ए सी, और हाफ ऑफ एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हाफ ऑफ एंगल सी मतलब एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। सही है ये चीज, एंगल बी ए सी और एंगल बी सी ए। अभी देखो ध्यान से समझना है, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये बी ए सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इसकी इंटीरियर, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी। देयरफॉर यहाँ लिखते हैं बी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू बी सी। सही चीज है ये, ए बी और बी सी क्या हो गए आपस में इक्वल। और सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड्स को भी ऐसे ही प्रूव कर दें, पहले हमने एंगल ए और एंगल सी लिया, अभी एंगल बी और एंगल डी लें, तो क्या हो जाएगा उससे, ये जो सारी साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हो जाएगी, मतलब ए डी और डी सी भी इक्वल हो गया, ए बी और बी सी भी इक्वल हो गया। तो सिमिलरली ए डी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ये ए बी और बी सी इक्वल है, ए डी और सी डी इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू सी डी। अभी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई, तो क्या होगा उससे, सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो ए बी सी डी क्या हो गया हमारा, एक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। नेक्स्ट में हमें प्रूव करना है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये जो बी डी डायगोनल है वो बी और डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अभी इसको हम कैसे प्रूव करें, तो सेकेंड पार्ट में हमें पहले लिख देते हैं क्या प्रूव करना है, बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, डायगोनल बी डी जो है वो बी एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। आ जाते हैं वापस से डायग्राम पे, इन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल में क्या है, बी सी और सी डी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एक स्क्वायर है, हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी। तो बी सी इक्वल्स टू सी डी। बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी डी सी। तो एंगल बी डी सी इक्वल्स टू सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी बी सी। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। सही चीज है ये, बी सी डी का क्या करा हमने, बी सी और सी डी आपस में इक्वल है, तो एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, आपस में क्या हो गए ये दोनों इक्वल। अभी नेक्स्ट क्या करें हम, तो देखो ये बी डी सी, हमारा बी डी सी और डी बी सी आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि बी सी और सी डी क्या है, इक्वल। अभी ये वाला जो एंगल है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ये किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के, एंगल ए बी डी। क्या है ये दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि z बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये बी डी सी एंड डी बी ए या ए बी डी, ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या हो सकती है, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल, ये ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। ठीक है, ये भी क्या हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हमें प्रूफ क्या करना था, डायगोनल बी डी जो है बी और डी दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। अभी इसमें से हम देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, इसको थर्ड लेते हैं। तो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से देखो क्या आएगा, ये बी डी सी आपस में इक्वल है, तो डी बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, मतलब डी बी सी इक्वल्स टू ए बी सी।
डी बी सी इक्वल्स टू ए बी डी, तो एंगल बी को ये बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, डी बी सी इक्वल्स टू ए बी डी या फिर ए डी बी, वही चीज आ गई। तो एंगल, ध्यान से समझना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से क्या आया, एंगल डी पी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। और दूसरी कंडीशन ए डी बी, मतलब ये ए डी बी एंड बी डी सी ये भी इक्वल हो गए, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। इससे क्या हुआ, जो बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यही हमें प्रूव करना है। तो डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या प्रूव करना है हमें। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, इसको हम मार्क नहीं कर रहे हैं, ये पूरा ही है। आगे देखो क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, यहाँ पे पी आएगा, ये हमारा पी पॉइंट है। 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that, क्या इक्वल दे रखा है हमें, DP इक्वल्स टू BQ, मतलब ये DP इक्वल्स टू BQ हमें दे रखा है। हमें फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। कैसे प्रूव करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, PD एंड CQB, क्योंकि ये जो अंदर एक ट्राइंगल दे रखा है, हमें पहली कंडीशन तो देखो दे ही रखी है, DP इक्वल्स टू BQ गिवन। नेक्स्ट देखो क्या है, ये BC और AD, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो AD और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज AD इक्वल्स टू BC, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पहले AD इक्वल्स टू BC, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अभी देखो APCQ पैरेललोग्राम नहीं है तो हम ये चीज नहीं ले सकते इक्वल अभी, क्योंकि APCQ हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो नेक्स्ट कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल QBC या फिर CBQ इज इक्वल टू एंगल ADP। ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, Z बना रहा है ये, तो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, alternate interior angles। ओके, नेक्स्ट DP इक्वल्स टू BQ तो हमें दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं DP इक्वल्स टू BQ गिवन। तो ये क्या हुआ हमारे पास, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। अभी दोनों ट्राइंगल्स हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सेकेंड कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी है, AP इक्वल्स टू CQ। तो देखो ये रहा AP, ये CQ, दोनों इस ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, तो हमारा एक सिंपल सा लॉजिक CPCD, तो बाय CPCD क्या हो जाएगा, बाय CPCD AP इक्वल्स टू CQ। ओके, अभी थर्ड वाला पार्ट क्या प्रूव करना है हमें, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अभी आ जाते हैं हम वापस से फिगर पे, इनको मार्क किए हुए को हटा देते हैं। अभी हमें कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं, AQB, तो हम मार्क कर लेते हैं AQB।
और दूसरा कौन सा लेना है, सी सी पी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है हमें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो फर्स्ट कंडीशन ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट देखो ये डी पी और बी क्यू भी गिवन है, इक्वल गिवन है, ये रहा हमारे पास डी पी इक्वल्स टू बी क्यू। थर्ड कंडीशन हमने ए पी और सी क्यू को इक्वल प्रूव करा था, अभी तो ये क्या हो गया, सी पी और ए क्यू। बट ये वाले एंगल्स जो हैं ये देखो फिर से हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए, जेड बन रहा है यहाँ पे। तो थर्ड कंडीशन हमारी ये हो गई। तो पहली कंडीशन हम क्या लिखें, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्या लिखे हम, एंगल ए बी क्यू, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। तो लिख देते हैं हम एंगल सी डी पी। क्या हो गए ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, ये दे रखा है हमें डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, तो पहले इधर लिखते हैं बी क्यू इक्वल्स टू डी पी गिवन। तो इससे क्या हुआ हमारा, ये हो गई साइड, ये हुआ एंगल, और ये क्या हुई, साइड। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल्स प्रूव करने थे, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, यही हमें प्रूव करना था। अभी देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। तो ये रहा ए क्यू, ये रहा सी पी, जो हमने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। ओके, अभी फिफ्थ वाले पार्ट में देखो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना है। तो ये ए पी सी क्यू, ये वाला जो ए पी सी क्यू, ये क्या करना है हमें, एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो कैसे करें, पहली कंडीशन देखो ए पी इक्वल्स टू सी क्यू हमने प्रूव किया था बाय सी पी सी टी, और ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ये भी हमने प्रूव करा बाय सी पी सी टी। अभी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो क्या हो गया इसका, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। यही हमें क्या करना था, प्रूव कि ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन हमारी सीपीसीटी से प्रूव हो गई थी, तो ये हमारा इजीली एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ए पी एंड सी क्यू। तो यहाँ पे ये ए पी एंड सी क्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। प्रूव क्या करना है, मार्क कर लेते हैं, सबसे पहले हमें जो भी प्रूव करना है उसको देख लेते हैं। ट्राइंगल ए पी बी, मतलब ये ट्राइंगल ए पी बी, और दूसरा सी क्यू डी, इन दोनों को क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन नहीं लिखते हम, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, क्या लेंगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी,
क्योंकि AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं फ्रॉम A एंड C ऑन डायगोनल BD, और ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उससे क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD। दूसरा क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू CQ, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं ये, तो AP इक्वल्स टू CQ हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये अभी AP इक्वल्स टू CQ हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें ये इक्वल प्रूव करना है, तो उसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे, तो ये ले लेते हैं हम 90 डिग्री। एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD, ईच इज 90 डिग्री। ठीक है, अभी थर्ड कंडीशन हम क्या लें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ये इक्वल है, Z बना रहा है, ये देखो ये Z बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं AB इक्वल्स, पहले हम एंगल ले लेते हैं, एंगल CDB एंड एंगल ABP। ठीक है, पहले हम लिखते हैं एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला देखो एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट क्या लेना था हमें, नेक्स्ट में ये AB इक्वल्स टू CD, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और थर्ड कंडीशन APB इज इक्वल्स टू CQD, ईच इज 90 डिग्री, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD, ईच इज 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ हमारा एंगल साइड एंगल, तो क्या हो जाएगा ये, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, और यही हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे। अभी AP और CQ, ये देखो ये रहा AP, ये CQ, ये दोनों इस ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं, तो बाय CPCT AP इक्वल्स टू CQ, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं ये, तो ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के इक्वल। थर्ड कंडीशन Z बन रहा है यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लिए, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड्स क्या हो गई इसकी, इक्वल, और CPCT से तो हमारा जो भी हमें इक्वल प्रूव करना होता है वो हो ही जाता है। अभी नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD इज द ट्रेपेजियम, अभी इधर मैंने डायग्राम बना नहीं रखा है, तो इधर हम डायग्राम बना देते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, तो ये ले लिया हमने, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है, तो इसको हम कैसे, ऊपर से हमारे पास नेमिंग दे रखी है इसकी, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यहाँ पे है ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये जो AB और CD है ये आपस में क्या है, पैरेलल। AD और BC इक्वल दे रखा है, ठीक है, ये AD और BC इक्वल है, ये फिगर आपकी बुक में दे रखा है, मैं इधर बना के दिखा देती हूँ। शो करना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल, ये हमें फर्स्ट शो करना है। नेक्स्ट में हमें शो करना है एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD, ये हम बाद में बनाएंगे इसमें डॉटेड लाइन से, और AC और BD जो डायगोनल है उन्हें भी इक्वल प्रूव करना है। अभी इसने हिंट दे दी एक, एक्सटेंड AB को हमें एक्सटेंड करना है, AB हमने एक्सटेंड कर लिया, लो जो ये बोल रहा है वो कर लो। ठीक है, AB एक्सटेंड हो गया। ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, एक लाइन बना दो C से पैरेलल टू DA के पैरेलल लाइन तो ये रही, ऐसी होगी। ओके, इधर पॉइंट को नाम क्या देना है, अभी आगे पढ़ते हैं इसमें, पहले वो क्या बोल रहा है, एक्सटेंड AB, हमने AB को तो एक्सटेंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो,
इसको थोड़ा हम ज्वाइन कर लेते हैं अच्छे से। आगे एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी। सी से हमने लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी एट ई। तो वो बोल रहा है ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ई लिख दो यहाँ पे। तो इससे हमने लिख दिया ई। ओके, अभी क्या करें? अभी इसने ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम बोल दिया, ए बी और सी डी पैरेलल है। ये जो ए बी है, ये जो सी डी है, ये आपस में पैरेलल है। बट हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये ए बी जो है उसको ए ई भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो उससे क्या होगा, ध्यान से समझना है हमें। ये जो ए ई लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतनी सी लाइन पैरेलल है तो ये पूरी लाइन पैरेलल हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो ए ई और सी डी क्या हो गया, पैरेलल। अभी ए ई पैरेलल टू सी डी हुआ तो एंगल ए प्लस एंगल ई क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री के इक्वल। अभी हमें दे रखा है ए डी और बी सी भी इक्वल दे रखा है, तो क्या करें हम? अभी ए डी इक्वल्स टू बी सी है तो उससे क्या होगा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। हमें एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले तो प्रूव करेंगे हम कि ए ई सी डी, ये ए ई सी डी क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ। यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए ई भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। देयरफॉर ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अभी ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो उससे क्या हुआ, ये देखो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए डी और ई सी क्या ये इक्वल होंगे, ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे। ए डी इक्वल्स टू सी ई, है ना। अभी देखो ए डी और बी सी इक्वल दे रखा है, बट ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो उससे क्या हुआ हमारा, सी ई इक्वल्स टू बी सी हो गया। ये वाली साइड सी ई और ये बी सी आपस में क्या हो गई, इक्वल। अभी ये जो एंगल ए और एंगल ई है, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये इक्वल, क्या लिखेंगे इसके लिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री के इक्वल हो गया। मान लिया हमने एंगल ए एंगल ई 180 के डिग्री के इक्वल हो गया। अभी ये जो सी ई इक्वल्स टू बी सी है, इसका क्या करें? अभी इसमें देखो ये सी बी ई और सी ई बी, एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। अभी उससे क्या हुआ, ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शुरू में। एंगल ए और एंगल बी को इक्वल कैसे प्रूव करें, एंगल सी और एंगल डी को इक्वल कैसे प्रूव करें, पहले मैं पूरा अच्छे से समझा देती हूँ, बाद में वापस से करके देख लेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो एंगल सी बी ई और एंगल सी ई बी, ये सी बी ई और सी ई बी ये क्या हो गए, इक्वल। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस सी बी ई, ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी एंगल सी बी ई जो है, ये एंगल सी बी ई, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई बी लिख सकते हैं। बट अभी आगे क्या, ये एंगल ए बी सी और एंगल सी ई बी 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अभी हमारे पास एंगल ए और एंगल ई भी 180 डिग्री था, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई बी। अभी इससे क्या हुआ, ये जो एंगल ई और एंगल ई है, ये दोनों एंगल ई ही है, एंगल ई एंड एंगल सी ई बी, बात तो एक ही है।
तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, सही चीज़ है ये, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ठीक है, अभी इससे क्या हुआ, ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। कैसे करें, ये जो एंगल बी है, ये क्या है हमारे पास, एंगल ए बी सी, यही तो एक ट्रेपेजियम में लाए कर रहे हैं, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव। ठीक है, एंगल ए को एंगल ए बी सी के इक्वली प्रूव करना था, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी नेक्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़। पहले क्या करा, ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, उसमें एंगल ए और एंगल ई को 180 डिग्री लिया। इसको हम वापस से एक बार इधर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। फिर एंगल बी और एंगल डी को भी इसी टाइप से, एंगल सी और एंगल डी को भी इसी टाइप से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले हमने क्या लिया था, पूरा हमने अच्छे से समझ लिया, अभी हम इसको जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या समझा हमने। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, ये भी क्या है 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन लीनियर पेयर है ये। ओके, अभी सी बी ई, ये रहा सी बी ई और सी ई बी, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। क्यों, क्योंकि ये जो सी बी है वो और ये जो सी ई है ये क्या है, इक्वल। और ये इक्वल कैसे हैं, क्योंकि ए डी इक्वल्स टू बी सी है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ओके, एंड सी बी इक्वल्स टू सी ई, सी बी और सी ई। देखो, ए डी इक्वल्स टू बी सी हमारे पास गिवन है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हमने लिख दिया, एंड ए डी इक्वल्स टू सी ई है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी इक्वल्स टू सी ई भी हमने लिख दिया। अभी इन दोनों से क्या हुआ, बी सी और सी ई इक्वल हो गया। ओके, अभी बी सी और सी ई इक्वल हो गया, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी। ठीक है, तो इसको सी बी ई को हम सी ई बी भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ई बी। ओके, अभी क्या करें हम, ये जो एंगल ई है और एंगल सी ई बी है आपस में इक्वल है, देख लेते हैं। ये रहा एंगल ई, एंगल सी ई बी सेम ही है, तो एंगल ए और एंगल ए बी सी क्या हो गए आपस में इक्वल। एंगल ए बी सी के इक्वल हो गया, मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यही हमें करना था प्रूव, हो गया, सिंपल था। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब इसका। एंगल सी और एंगल डी इक्वल प्रूव करना है, मतलब एंगल सी और एंगल डी, इसमें क्या अप्लाई करें, तो ये जो एंगल सी और एंगल डी है इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। सही है कि नहीं, एंगल सी और एंगल डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो, ये एंगल ए और एंगल डी का सम पहले क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड, या फिर इनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं अच्छे से। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए और एंगल डी का सम क्या हो गया, 180 डिग्री के इक्वल।
ट्रेपेजियम है ये हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी। ये वाला जो एंगल है, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। सेम चीज लिखेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स। अभी ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन इधर 180 है, इधर भी 180 है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी ध्यान से देखो, एंगल ए तो एंगल बी के इक्वल है, तो जहाँ एंगल ए है वहाँ हम एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल डी और एंगल सी आपस में क्या हो गए, इक्वल, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो सेकेंड पार्ट में हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट से ही हमारा सेकेंड पार्ट क्या हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। अभी थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें देखो क्या दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीईडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अभी आप देखोगे तो ट्राइंगल कहाँ है इसमें, तो लाइंस बनानी है। तो हम डॉटेड लाइन लेते हैं, ए बी सी, मतलब ये रहा ए बी सी, तो ये मान लिया हमने ए बी सी, ओके। और बी ए डी, तो एक और लाइन लेते हैं यहाँ से, ये रहा बी ए डी। तो क्या करेंगे, ये रहा बी ए डी, तो यहाँ से एक लाइन बना दी मैंने, ये रहा बी ए डी, सही चीज़ है ये। इसको हम दूसरी लाइन मार्क कर लेते हैं, येलो कलर कर देते हैं इसको, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ये हमारा क्या है थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ये रहा ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। फर्स्ट कंडीशन ए बी सी, देखो ये रहा ए बी सी एंड बी ए डी, ए और बी हमने ऑलरेडी इक्वल कर दिया है प्रूफ, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल। नेक्स्ट ए बी और ए बी दोनों में आ रहा है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। थर्ड कंडीशन क्या लिखें, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट लिखते हैं हम ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एंगल ए और एंगल बी हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिया था, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव्ड इन फर्स्ट। नेक्स्ट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हमने लिख दिया, ए बी और ए बी दोनों में आ रहा है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, तो ये क्या हुआ हमारा, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अभी ए सी और बी डी ये वाला हमने प्रूव कर दिया। अभी ए सी बी डी देखो, ये रहा ए सी ये बी डी, क्या ये इन दोनों ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, यस। तो क्या अप्लाई करेंगे, बाय सी पी सी टी ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो हो गया हमारा ये इजीली प्रूव। तो जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो सबसे पहली बात कि हमें ट्राइंगल्स का चैप्टर है जो, उसमें जो भी रूल्स थे, जो भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमने पढ़ी थी वो अप्लाई करनी है इसमें, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो आप मेरी प्रोफाइल लिंक, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।